मणिपुर में बढ़ती अराजकता को लेकर संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं के साथ अभद्रता व शारीरिक उत्पीड़न एवं लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष ने 267 के तहत आपातकालीन बैठक की नोटिस देने के बावजूद कोई चर्चा अभी तक नहीं हो पाई। मणिपुर की घटना पर सदन में चर्चा होनी अत्यावश्यक। विषय की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं धरने पर बैठे सांसदों का क्या कहना है। कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाए सुनो, दर्द कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाए सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। ये सब्ज़वादी मेरी इन दिनों दर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था ना मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और कि मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियाँ ओढ़ कर, नफरतों की नई आंधियाँ ओढ़ कर, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहाँ, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहाँ, कब से बैठा है खामोशियाँ ओढ़ कर, कब से बैठा है खामोशियाँ ओढ़ कर, किसका दर्जा के अब खट हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार अनाचार दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है। और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार मिलती है, वो वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं। और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जब हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण, खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, हाँ 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि इसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज़, अपने मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है
कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है। ये सबसे आके प्रखर आवाज में जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष में आज बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जिसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात। इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय। ये प्रतिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की जा सकती है, तो फिर असल में सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया और भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उनका ट्विटर और हैंडल उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। तो आप कुछ कह रहे थे टीम इंडिया को लेकर? मैं बस यही कह रहा था कि इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया शब्द तो हर चीज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कार्यक्रम लाते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। ये तो बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आईं, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है,
आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे। जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इश्यू को ले और डिस्कशन करो, और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना सो मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा। लेकिन वो मान रहे नहीं। एक तो जब मानते नहीं है तो डेमोक्रेसी में मनवाना यही एक ही हो सकता है कि प्रोटेस्ट करना, धरना करना, अपनी बात को उनको मनवाना। अब लास्ट जो सेशन था उसमें हमारे मिसेस रजनी पाटिल को सस्पेंड किया और उसको और कंटिन्यू करें। एक सेशन से ज्यादा नहीं कर सकते, ये रूल है, उसके बावजूद किया। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो, चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वो कल है, उसको पहले सस्पेंड करो। तो धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया, उन्होंने उधर से जब इशारा आ गया लीडर ऑफ द हाउस का, तब उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने फिर दूसरी बार उन्होंने कहा आप मूव करो, मोशन मूव करे, 10 सेकेंड में उनको सस्पेंड करें। उसके बाद भी हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए, आप एक दिन के लिए कीजिए, सेशन चलने दो, अपनी बात को हम रखेंगे और आप भी आके नहीं माने। अब आखिरी दूसरा कोई नहीं है, गांधी मार्ग हम अपना रहे, यहाँ पर अब कल से यहाँ बैठे हैं तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है। तो इंडिया के एमपीज हैं, इन्होंने इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो
तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है। थैंक यू। माता की भाई पीछे तक देख रहा हूँ भीड़ है, पीछे तक आवाज है, भारत माता की इंकलाब इंकलाब। मैं बोलूंगा मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मंच पर उपस्थित आदरणीय दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ भारद्वाज जी, हमारी दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष बहनदासी बिरलान जी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।